कि उच्च शिक्षा की साक्षरता दर को जो हमने बीड़ा उठाया है, जो क्रांति उठाई है, उसमें ऐसी प्रतिभाएं आपके सामने आ रही हैं। तो मैं दिलीप जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, मीडिया को भी, जो आज इस प्रोग्राम के लिए हमें बोलने का मौका मिला। स्वाभिमान महिला कल्याण संस्था एक वुमेन एम्पावरमेंट एनजीओ है, जिसके द्वारा हम महिलाओं को ग्रामीण स्तर पे प्रशिक्षण देते हैं, जैसे सिलाई कोर्स, ब्यूटी पार्लर और मेहंदी कोर्सेज, काफी कोर्सेज करवा रहे हैं। घर पे मत बैठो ये बहाना बना के कि पैसे नहीं है, संगठन के साथ जुड़ो, आगे पढ़ो और प्लीज अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, क्योंकि घर पे बैठ के फोन चलाने से कुछ नहीं होगा। पहले, अब और आगे भी क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल। स्वाभिमान महिला कल्याण संस्थान सुभाष मार्केट खेतड़ी नगर व सपोर्ट माँ गीता एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट अलवर के सौजन्य से गुज्जर धर्मशाला में रविवार के दिन शैक्षणिक सम्मान समारोह शिक्षा के क्षेत्र में का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुस्तकीम बेसर, पूजा गौतम वाइस चेयरमैन, अध्यक्षता कार्यक्रम की दिलीप कुमार स्वाभिमान महिला कल्याण संस्था के चेयरमैन ने की। विशिष्ट अतिथि हरेंद्र चनानिया, पार्षद खेतड़ी नगर पालिका, संजय सर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण के प्रदेश मीडिया सेल प्रभारी, चमेली जी पार्षद नगर पालिका सिघाना से, उमराव सिंह वाइस प्रिंसिपल गुजरवास से, नरेश इंग्लिश लेक्चरर खेतड़ी नगर, ओम प्रकाश बड़ाऊ से, सुनीता झांझा से को मोमेंटो व माला पहना कर करके स्वागत किया गया। प्रियांशी पुत्री सुरेश जांगेड़ सिघाना निवासी ने अभी हाल ही में जो कोर्स किया है होटल मैनेजमेंट का, जो कि कोर्स BHMS करनाल RPT के तहत कर रही हैं, उसका भी सम्मान माला व मोमेंटो देकर के किया गया। बस हमेशा एक बेहतरीन संदेश आप तक लेके आते हैं और आप बार बार एक चीज पूछते हैं कि क्राइम खत्म कब होगा, और मैं एक ही चीज कहता हूं, क्राइम आप पे डिपेंड करता है। क्राइम की खबरें दिखाने से कभी क्राइम खत्म नहीं होता है। क्राइम खत्म होता है जब पीढ़ियों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, जब माता पिता अपनी जिम्मेवारी समझते हैं और जब बेहतरीन संगठन समाज के लिए काम करते हैं। और आज एक बहुत बेहतरीन संगठन के द्वारा एक बेटी पहुंची है इस कैमरे पे और देश का नाम रोशन करने के लिए पहुंची है इस संगठन के बीच, और सुनवाने वाले हैं वो अमूल्य शब्द जिसको सुनकर करके आप मजबूर हो जाएंगे। बहाने, किस्मत या फिर कर्म, डिपेंड करेंगे कि तीनों में से आप किसे चुनना चाहते हैं, कर्म या फिर किस्मत और भाग्य को। जानते हैं एक अमूल्य परिचय के साथ उनके बेहतरीन शब्द। सबसे पहले तो बेटा स्वागत है आपका क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे, क्योंकि हम हमेशा एक चेहरे को इसलिए लेके आते हैं ताकि समाज जागे, जिंदा रहे और जो बच्चे नवयुग भटक रहे हैं उनको एक दिशा मिले। आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के तहत और जिस संगठन ने आपको जहां पहुंचाया है उसके बारे में और आज एट ए प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं, वो सब करोड़ों भारतवासी आपके मुख से सुनना चाहते हैं। थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम प्रियांशी है, मैं सिंघाना झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। करंटली स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के थ्रू मैं अभी RPIIT एजुकेशनल ट्रस्ट ग्रुप में अपनी डिग्री कंप्लीट कर रही हूँ, विच इज़ बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग इंडस्ट्री। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर तुम लोग बहाने बना रहे हो ना कि 12th के बाद तो क्या जिंदगी है, जॉब कर लो, पैसे कमा लो, बस बहुत है, ऐसा नहीं है। आज जो भी माहौल चल रहा है सब में सबसे पहले हमें ग्रेजुएशन तो बहुत माइनर इम्पोर्टेंस हो चुकी है, जो कि बहुत मुश्किल हो गई है। नॉर्मली फाइनेंशियल कंडीशन इंडिया की अभी इतनी अच्छी नहीं चल रही है। जो जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो लास्ट में बहुत ही छोटी छोटी 10-15 हजार की जॉब पे रह जाते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको पढ़ना है आगे और आपको फाइनेंशियल अगर इश्यूज हैं और उसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे, तो प्लीज यहाँ आकर स्मार्ट स्किल एजुकेशन ग्रुप के साथ जुड़ो और अपनी आगे की एजुकेशन पूरी करो। पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे मैकेनिक हैं, उनकी वर्कशॉप है। आपने +2 कहाँ से किया?
मैंने +2 कैम्ब्रिज से किया था, बुहाना। +2 करने के बाद में आपको ऐसा क्या सूझा कि मुझे सिर्फ अपने पापा के पैसे भी बचाने हैं, अपनी मम्मी की घर की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना है और मुझे फ्री में एजुकेशन चाहिए और कोई संगठन है, ऐसा क्या सूझा कि आपको उस संगठन से जुड़ना चाहिए और फ्री में एजुकेशन आपको लेनी चाहिए? आखिर किस संगठन के किस सदस्य ने आपका मनोबल बढ़ाया? फिलहाल बात ऐसी है कि 12th के बाद सबका ऐसा मन होता है कि अगर लड़की है तो शादी करवा दो, बट मेरा ऐसा कुछ वो नहीं था। मुझे करना था, खुद के पैरों पे खड़ा होना था। एक दिन क्या हुआ कि दलीप भैया जो है, उन्होंने मुझे एक एज अ सजेशन बताया कि ऐसी एक ट्रस्ट है जो आपको पढ़ा सकती है बिना आपके फाइनेंशियल इश्यूज के, बिना किसी ऐसे बाहरी सपोर्ट के। मैं नहीं पढ़ सकती थी। बेसिकली बात इतनी है कि पढ़ना आजकल बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, वो पॉसिबल है नहीं फिलहाल। आप अगर नॉर्मल भी कोई कॉलेज करने जा रहे हो बिना हॉस्टल फीस के या बिना किसी के भी, तो आपकी नॉर्मल 2.5-3 लाख में फीस पहुंच जाते हैं पर ईयर, जो कि नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड इनफैक्ट मेरे फादर के लिए पॉसिबल नहीं था। हम मेरे मम्मी पापा या तो सिर्फ मेरे भाई को पढ़ा सकते थे या मुझे पढ़ा सकते थे, बट इस ट्रस्ट की वजह से मैं भी पढ़ रही हूँ, मेरा भाई भी पढ़ रहा है, जो कि अब तक के लिए सबसे थैंकफुल चीज है दलीप भैया की भी और मुस्तकीन सर की भी, जो कि मुझे हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में, अपने पैरों पे खड़े होने में, इंडिपेंडेंट बनने में। अभी थोड़ी देर पहले जब आप मंच पे बोल रहे थे तो आपकी आंखें भर आई थी। आखिर कौन सा दृश्य था जो कि उस पढ़ाई और आपकी आंखों के बीच में आया और आपकी आंखें नम हो गई? आखिर ऐसा क्या था कि हर बच्चा मेरी तरह शायद जूझ रहा होगा, हर माता पिता शायद बड़े सपने देख रहे होंगे, लेकिन उन बच्चों के सपने ध्वस्त हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो चीजें क्या ऐसा दिमाग में आया कि आपकी आंखें भर आई? हुआ कुछ ऐसा था कि उस टाइम कंडीशन ऐसी थी कि मेरी मम्मी या पापा किसी एक को पढ़ा सकते थे, तो एज अ एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन होने के नाते मैं वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थी। बट हुआ ऐसा कि जुनून और पैशन मेरे अंदर भी था कि हाँ मैं हेल्प कर पाऊंगी आगे जाके। मेरे अंदर वो पैशन था कि मैं पढ़ूं, अपने पैरों पे खड़े हूँ, मम्मी पापा की हेल्प करूँ और आगे जाके मेरे भाई को भी पढ़ा सकूं। इतनी इतनी सक्षम तो बन जाऊं मैं। कैमरा आंखों पे ले आंसू की बूंदें भी ये दिखाओ कैमरे के लिए। चल चलते रहो। ओके, तो बस बात इतनी ही थी। वो काफी टाइम का जो ट्रॉमा था कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, नहीं पढ़ पाऊंगी, नहीं पढ़ पाऊंगी, वो नेगेटिव चीज जो थी वो ऐसे अंदर से निकल गई एकदम से कि फाइनली मैं पढ़ पा रही हूँ, मेरा भाई भी पढ़ पा रहा है। वो खुशी थी एक तरह की। एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आज के समय में बच्चे जो माता पिता को कोसते हैं कि माता पिता हमारा साथ नहीं देते हैं या माता पिता का ही हमारी इच्छाएं पूरा नहीं करते हैं, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? पेरेंट्स जो सपने देखता है लेकिन उसके बाद भी वो माता पिता को कोसते हैं, और उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे संगठन के माध्यम से कि कोसना बंद कीजिए? कोसना बंद करो, अपने आप पे काम करो, संगठन के साथ जुड़ो और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करो और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। सर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इनकी भूमिका और आज इनकी वजह से क्या है वो सब। फॉर्म भरने के बाद जो काउंसलिंग हुई थी, वहां जाके भी मैं एकदम आश्वस्त नहीं थी कि हाँ ठीक है मैं कर पाऊंगी पढ़ाई या कुछ भी, बट इन्होंने जो शब्द बोले, इनके मुंह से जो शब्द निकले, उससे मैं और ज्यादा मोटिवेट हुई। मुझे और भी ज्यादा चीजों के बारे में पता चला कि हाँ ये लोग, एक डाउट होता है मन में कि हाँ पैसे आ रहे हैं तो आ कहाँ से रहे हैं, क्यों पढ़ा रही है हमें, हमारे कुछ लगते थोड़ी है। बट नहीं, इनके मन में भी एक जुनून था कि हाँ जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, मेरी तरह जो नहीं पढ़ पाए एक तरह से, वो भी आगे जाके पढ़ेंगे। तो बात इतनी है कि अभी अगर मैं पढ़ रही हूँ तो सर की वजह से पढ़ रही हूँ, वरना मुझे नहीं लगता मुझे लगता मैं अभी घर पे बैठ के शायद बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही होती और इंतजार कर रही होती कि कब मेरी शादी हो जाए। मैं उन बेटियों से कहना चाहूंगा, उन बेटों से कहना चाहूंगा कि बार बार आप एक चीज पूछते हो कि हमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, हम ऊंची पढ़ाई जो है कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और ये चेहरे जो आपके सामने
सपने सभी देखते हैं, इन्होंने भी सपने देखे थे, लेकिन घर की परिस्थिति ऐसी थी कि शायद एक पढ़ पाएगा और वो भी शायद इतने लेवल पे नहीं पढ़ पाएगा। सपने पूरे हुए और वो सपने आप देख रहे हैं। तो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा छुपी हुई प्रतिभाओं को आपके दरवाजे तक लेके आता है और इंसानियत और मानवता बनी रहे, वो सब आप पे डिपेंड करता है। चाहते हैं कि एक अच्छा एजुकेशन आपको मिले, चाहते हैं कि फ्री कॉस्ट एजुकेशन आपको मिले और चाहते हैं कि कर्म आपके दरवाजे पे रहें, तो संगठन से जुड़िए। बेटा संगठन का क्या नाम है, संगठन के बारे में सुनना चाहते हैं सभी। यहाँ पर तो स्वाभिमान हमसे बोल चल अभी संगठन के बारे में हम आपसे बात करेंगे और मिलवाएंगे उन बेहतरीन चेहरे से जो कि संगठन को यहाँ खेतड़ी तहसील में रख कर करके उन्होंने खरगों के अंदर सुख रूपी दीपक जलाया है। और अभी बने रहिए लगातार, लेकिन एक अमूल्य संदेश के साथ। बेटा सब करोड़ों भारतवासी एक महत्वपूर्ण संदेश अंतिम आपका सुनना चाहते हैं। घर पे मत बैठो ये बहाना बना के कि पैसे नहीं है, संगठन के साथ जुड़ो, आगे पढ़ो और प्लीज अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, क्योंकि घर पे बैठ के फोन चलाने से कुछ नहीं होगा। करना तो होगा। अगर फोन आपको ये सब कुछ देता है तो आप फोन के लगे रहिए, और आपको लगता है कि फोन सिर्फ हमारी काबिलियत को पीछे धकेल सकता है तो फोन को छोड़िए। और जैसा कि इन्होंने कहा कि निकलिए, पढ़ाई के लिए कदम बढ़ाइए, संगठन से जुड़िए। मेरे आंखों से एक एक बहता हुआ वो पवित्र आंसू आपको संदेश दे रहा है और उस संदेश के माध्यम से इन्होंने आपको जागृत कराने का प्रयास किया है। तो अभी बहुत सारी बातें, लेकिन जा आ रहे हैं, सुनना तो होगा, क्योंकि बिना सुने तो ना तो आप बदल सकते हैं, ना आपकी सोच बदल सकती है और ना आपके घर के हालात बदल सकते हैं। तो कुछ मिनट का टाइम आपके बच्चों के लिए और आपको के लिए आपको देना होगा, तो बने रहिए लगातार। जी सर। काफी देर से आप प्रयास कर रहे थे, आखिर संगठन है क्या, संगठन का नाम क्या है, संगठन का नेतृत्व करने वाले कौन हैं? बहुत सारे सवाल आपके माइंड में घूम रहे थे। एक और चेहरे आपके सामने, बेटी ने बताया, लेकिन बताया किसके बारे में? जिन्होंने एक बेहतरीन एक राजा के नेतृत्व का और निर्माण किया। सुनते हैं संगठन से लेकर के एक संघर्षमय कहानी, खेतड़ी धरातल के ऊपर एक संगठन जो दे रहा है घरों को सुख रूपी दीपक। क्या कहना चाहेंगे सर इस विषय? सबसे पहले तो मैं पत्रकार साहब आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप इस आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी जो संगठन का विस्तार है, जो कहानी है, उसको बता पा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मैं बताना चाहता हूं, जो स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन है, जिसके साथ कनेक्ट होकर स्वाभिमान कल्याण संस्था है खेतड़ी की, जो विगत वर्षों से हमारे साथ मिलकर कार्य कर रही है, शैक्षणिक कार्य को आगामी पटल तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो सबसे पहले धन्यवाद के पात्र इस क्रांति के दूत हमारे दिलीप जी को है, जो स्वाभिमान कल्याण समिति संस्था के संस्थापक हैं। इन्होंने बहुत प्रयास किए हमारे पास पहुंच कर कि हमें सर ये शैक्षिक प्रोजेक्ट चाहिए, भाई स्मार्ट स्किल को हम कैसे आपके साथ कनेक्ट हों। इसकी मेहनत और लगन को देखते हुए हमने इसको पूरे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का कार्य दिया और इन्होंने कार्य निचले पटल पर किया जितना चाहिए। और कोई संगठन है, ऐसा क्या सूझा कि आपको उस संगठन से जुड़ना चाहिए और फ्री में एजुकेशन आपको लेनी चाहिए? आखिर किस संगठन के किस सदस्य ने आपका मनोबल बढ़ाया? फिलहाल बात ऐसी है कि 12th के बाद सबका ऐसा मन होता है कि अगर लड़की है तो शादी करवा दो, बट मेरा ऐसा कुछ वो नहीं था। मुझे करना था, खुद के पैरों पे खड़ा होना था। एक दिन क्या हुआ कि दलीप भैया जो है, उन्होंने मुझे एक एज अ सजेशन बताया कि ऐसी एक ट्रस्ट है जो आपको पढ़ा सकती है बिना आपके फाइनेंशियल इश्यूज के, बिना किसी ऐसे बाहरी सपोर्ट के। मैं नहीं पढ़ सकती थी। बेसिकली बात इतनी है कि पढ़ना आजकल बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, वो पॉसिबल है नहीं फिलहाल। आप अगर नॉर्मल भी कोई कॉलेज करने जा रहे हो बिना हॉस्टल फीस के या बिना किसी के भी, तो आपकी नॉर्मल 2.5-3 लाख पे फीस पहुंच जाते हैं पर ईयर, जो कि नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड इनफैक्ट मेरे फादर के लिए पॉसिबल नहीं था। मेरे मम्मी पापा या तो सिर्फ मेरे भाई को पढ़ा सकते थे या मुझे पढ़ा सकते थे, बट इस ट्रस्ट की वजह से मैं भी पढ़ रही हूँ, मेरा भाई भी पढ़ रहा है, जो कि अब तक के लिए सबसे थैंकफुल चीज है। दलीप भैया की भी और मुस्तकीन सर की भी, जो कि मुझे हेल्प कर रहे हैं
आगे बढ़ने में, अपने पैरों पे खड़े होने में, इंडिपेंडेंट बनने में। अभी थोड़ी देर पहले जब आप मंच पे बोल रहे थे तो आपकी आंखें भर आई थी। आखिर कौन सा दृश्य था जो कि उस पढ़ाई और आपकी आंखों के बीच में आया और आपकी आंखें नम हो गई? आखिर ऐसा क्या था कि हर बच्चा मेरी तरह शायद जूझ रहा होगा, हर माता पिता शायद बड़े सपने देख रहे होंगे, लेकिन उन बच्चों के सपने ध्वस्त हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो चीजें, क्या ऐसा दिमाग में आया कि आपकी आंखें भर आई? हुआ कुछ ऐसा था कि उस टाइम कंडीशन ऐसी थी कि मेरी मम्मी या पापा किसी एक को पढ़ा सकते थे, तो एज अ एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन होने के नाते मैं वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थी। बट हुआ ऐसा कि जुनून और पैशन मेरे अंदर भी था कि हाँ मैं हेल्प कर पाऊंगी आगे जाके। मेरे अंदर वो पैशन था कि मैं पढ़ूं, अपने पैरों पे खड़े हूँ, मम्मी पापा की हेल्प करूँ और आगे जाके मेरे भाई को भी पढ़ा सकूं। इतनी इतनी सक्षम तो बन जाऊं मैं। कैमरा आंखों पे ले आंसू की बूंदें भी ये दिखाओ कैमरे के लिए। चल आज चलते रहो। ओके, तो बस बात इतनी ही थी। वो काफी टाइम का जो ट्रॉमा था कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, नहीं पढ़ पाऊंगी, नहीं पढ़ पाऊंगी, वो नेगेटिव चीज जो थी वो ऐसे अंदर से निकल गई एकदम से कि फाइनली मैं पढ़ पा रही हूँ, मेरा भाई भी पढ़ पा रहा है। वो खुशी थी एक तरह की। एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आज के समय में बच्चे जो माता पिता को कोसते हैं कि माता पिता हमारा साथ नहीं देते हैं या माता पिता कहीं हमारी इच्छाएं पूरा नहीं करते हैं, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? पेरेंट्स जो सपने देखता है लेकिन उसके बाद भी वो माता पिता को कोसते हैं, और उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे संगठन के माध्यम से कि कोसना बंद कीजिए? कोसना बंद करो, अपने आप पे काम करो, संगठन के साथ जुड़ो और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करो और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। सर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इनकी भूमिका और आज इनकी वजह से क्या है वो सब। फॉर्म भरने के बाद जो काउंसलिंग हुई थी वहां जाके भी मैं एकदम आश्वस्त नहीं थी कि हाँ ठीक है मैं कर पाऊंगी पढ़ाई या कुछ भी। बट इन्होंने जो शब्द बोले, इनके मुंह से जो शब्द निकले, उससे मैं और ज्यादा मोटिवेट हुई। मुझे और भी ज्यादा चीजों के बारे में पता चला कि हाँ ये लोग, एक डाउट होता है मन में कि हाँ पैसे आ रहे हैं तो आ कहाँ से रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं हमें, हमारे कुछ लगते थोड़ी है। बट नहीं, इनके मन में भी एक जुनून था कि हाँ जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, मेरी तरह जो नहीं पढ़ पाए एक तरह से, वो भी आगे जाके पढ़ेंगे। तो बात इतनी है कि अभी अगर मैं पढ़ रही हूँ तो सर की वजह से पढ़ रही हूँ, वरना मुझे नहीं लगता मुझे लगता मैं अभी घर पे बैठ के शायद बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही होती और इंतजार कर रही होती कि कब मेरी शादी हो जाए। मैं उन बेटियों से कहना चाहूंगा, उन बेटों से कहना चाहूंगा कि बार बार आप एक चीज पूछते हो कि हमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, हम ऊंची पढ़ाई जो है कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और ये चेहरे जो आपके सामने, सपने सभी देखते हैं, इन्होंने भी सपने देखे थे, लेकिन घर की परिस्थिति ऐसी थी कि शायद एक पढ़ पाएगा और वो भी शायद इतने लेवल पे नहीं पढ़ पाएगा। सपने पूरे हुए और वो सपने आप देख रहे हैं। तो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा छुपी हुई प्रतिभाओं को आपके दरवाजे तक लेके आता है, और इंसानियत और मानवता बनी रहे वो सब आप पे डिपेंड करता है। चाहते हैं कि एक अच्छा एजुकेशन आपको मिले, चाहते हैं कि फ्री कॉस्ट एजुकेशन आपको मिले, और चाहते हैं कि कर्म आपके दरवाजे पे रहें, तो संगठन से जुड़ी करोड़ों भारतवासी एक महत्वपूर्ण संदेश अंतिम आपका सुनना चाहते हैं। घर पे मत बैठो ये बहाना बना के कि पैसे नहीं है, संगठन के साथ जुड़ो, आगे पढ़ो और प्लीज अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, क्योंकि घर पे बैठ के फोन चलाने से कुछ नहीं होगा। जा आ रहे हैं, सुनना तो होगा, क्योंकि बिना सुने तो ना तो आप बदल सकते हैं, ना आपकी सोच बदल सकती है, और ना आपके घर के हालात बदल सकते हैं। तो कुछ मिनट का टाइम आपके बच्चों के लिए और आपको के लिए आपको देना होगा, तो बने रहिए लगातार। इसका आखिर संगठन है क्या? संगठन का नाम क्या है? संगठन का नेतृत्व करने वाले कौन हैं? बहुत सारे सवाल आपके माइंड में घूम रहे थे। एक और चेहरे। सबसे पहले तो मैं पत्रकार साहब आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप इस आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी जो संगठन का विस्तार है, जो कहानी है, उसको बता पा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मैं बताना चाहता हूं जो स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन है, जिसके साथ कनेक्ट होकर स्वाभिमान कल्याण संस्था है खेतड़ी की, जो विगत वर्षों से हमारे साथ मिलकर कार्य कर रही है, शैक्षणिक कार्य को आगामी पटल तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो सबसे पहले धन्यवाद के पात्र इस क्रांति के दूत हमारे दिलीप जी को है, जो स्वाभिमान कल्याण समिति संस्था के संस्थापक हैं।
इन्होंने बहुत प्रयास किए हमारे पास पहुंच कर कि हमें सर ये शैक्षिक प्रोजेक्ट चाहिए। भाई स्मार्ट स्किल को हम कैसे आपके साथ कनेक्ट हों, इसकी मेहनत और लगन को देखते हुए हमने इसको पूरे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का कार्य दिया। और तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन है, जिसके संदर्भ में ये पूरे भारतवर्ष में ये मिशन एजुकेशन क्रांति प्रोजेक्ट चल रहा है, जिससे हम प्रतिभाओं को जांच परख कर इंस्टीट्यूशन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और भारत का डूबता हुआ ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो कि उच्च शिक्षा की साक्षरता दर को जो हमने बीड़ा उठाया है, जो क्रांति उठाई है, उसमें ऐसी प्रतिभाएं आपके सामने आ रही हैं। तो मैं दिलीप जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, मीडिया को भी, जो आज इस प्रोग्राम के लिए हमें बोलने का मौका मिला और यहाँ हमें चीफ गेस्ट रूप में बुलाया, तो हम इन लोगों से जुड़ पाए और अपनी संगठन के कार्य को बता पाए।